हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने हाइड्रोलिक सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग जो हैं बेसिक्स हाइड्रोलिक सब्जेक्ट को डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन सीखा था। आज की क्लास के अंदर हम ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स और उसके फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप जो हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और साथ साथ यदि आप जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और उसके रिलेटेड कोई एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के तीन ब्रांच होते हैं। एक है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड तीसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है? देखो, ये कितने बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो जीटीयू के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो साथ साथ मैं उन सभी क्वेश्चन को भी देखते जाऊंगा, आपको बताते जाएंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जब फ्लूइड जो है रेस्ट कंडीशन में होता है। मतलब फ्लूइड जो है जब रुका हुआ रहता है, स्थिर अवस्था में होता है, रेस्ट कंडीशन के अंदर होता है, तो उस समय उस फ्लूइड के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं या फिर उसका जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं, उन ब्रांच को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक के अंदर वाटर जो है वो भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो स्टैटिक्स कंडीशन के अंदर है, रेस्ट कंडीशन में है। तो अब इस फ्लूइड के बिहेवियर को हम जब स्टडी करेंगे तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर प्रेशर ऑन द गेट ऑफ डैम। डैम होता है, डैम के जो गेट पर, अब डैम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम पार्ट, दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम पार्ट। अपस्ट्रीम पार्ट में हम वाटर को विद द हेल्प ऑफ गेट स्टोर करके रखते हैं। और अब ये जो स्टोरेज वाटर है, जो गेट, डैम के गेट पर जो भी प्रेशर लगा रहा है, वो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के फॉर्म में आता है। फिर वाटर प्रेशर ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। अब आपके घर के अंदर जो वाटर टैंक है, टेरिस पे जो लगा हुआ है वाटर टैंक, तो उस वाटर टैंक के साइड पे पानी की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, ये सब जो है हाइड्रोस्टैटिक्स का हिस्सा है। सेकेंड पार्ट है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर और काइनेमेटिक्स का मतलब है कि जो फ्लूइड है वो मोशन में रहेगा, मूविंग कंडीशन में रहेगा, बट जिस फोर्स की वजह से ये मोशन में आया हुआ है, उस फोर्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं गिनेंगे और उस फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है डीलिंग विथ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ मोशन। जब फ्लूइड जो है मोशन में होता है, गति अवस्था में होता है, तो उस समय फ्लूइड की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो। उस फ्लो के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं, मीन्स उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो फ्लूइड तो मोशन में है, मोशन की स्टडी कर रहे हैं,
लेकिन जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड मोशन में आया हुआ है उस फोर्स को हम लोग रेफरेंस लिए बिना ही फ्लूइड की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फ्लूइड के किस प्रॉपर्टी को देखते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी लाइक जैसे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रकार की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। लाइक डिस्चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फोर्स की स्टडी मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा उसको हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स भी फ्लूइड मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आपका फ्लूइड जो है वो मोशन में रहेगा और जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड मोशन में है उस फोर्स को यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। उस फोर्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो डायनेमिक्स के अंदर हम लोग फोर्स, रिस्पॉन्सिबल फोर्स को कंसीडर करते हैं, काइनेमेटिक्स में रिस्पॉन्सिबल फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का एग्जांपल देखते हैं तो चेंज इन प्रेशर, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर में जो भी डिफरेंस आ रहा है, फ्लो थ्रू ओरिफिस। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ओरिफिस? तो ओरिफिस जो है एक प्रकार की ओपनिंग होती है जहाँ से हमारा फ्लूइड जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। इम्पैक्ट ऑफ जेट, अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पाइप है और यहाँ से आप पानी रिलीज़ कर रहे हैं, तो कितने प्रेशर से पानी रिलीज़ हो रहा है। वाटर प्रेशर ड्यू टू द बैंड इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन में कोई बैंड आ गया है तो उसमें पानी का प्रेशर कितना होगा। इन सब की स्टडी हम लोग जो है हाइड्रोडायनेमिक्स में करते हैं। तो ये हुआ आपका 3 ब्रांच फ्लूइड मैकेनिक्स का, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड तीसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड के कुछ टाइप्स देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड आर, पहला फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है आपका रियल फ्लूइड, तीसरा है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नेक्स्ट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड फिफ्थ टाइप है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है वो देखते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये डेफिनेशंस रिपीट होती रहती हैं। तो आप यदि एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम का डेट आपको आ ही चुका है, 21/2024 है। तो आपको यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो भी आप जो है उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। कि अ फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, और उस फ्लूइड की कोई भी विस्कोसिटी नहीं है, एंड नो सरफेस टेंशन, दैट फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होते हैं, उसको हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। नो विस्कोसिटी मतलब उसमें किसी भी प्रकार का विस्कस नहीं है, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी नहीं रखता हो, और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, ये दोनों फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये आने वाले टॉपिक्स में आपको कंसिडर किए जाएंगे। सिंपली आपको हम कहते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। तो फ्लूइड जब फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर वो फ्लूइड करता है, फ्लूइड जो है लेयर बाय लेयर में फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के मोशन को अपोज करती है, मतलब उसको फ्लो होने में थोड़ी रुकावट पैदा करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। और सरफेस टेंशन क्या होता है? तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड के पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स डेवलप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होता है, विस्कोस नहीं होता है, सरफेस टेंशन नहीं लगता है, उस फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा कोई भी फ्लूइड है नहीं, इट इज़ टोटली इमेजिनरी फ्लूइड। ये जो पूरा है जो इमेजिनरी फ्लूइड है।
तो आइडियल फ्लूइड इज़ वन टाइप ऑफ इमेजिनरी फ्लूइड, मीन्स देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल फ्लूइड, विस्कोसिटी नहीं होती है, ऐसा कोई फ्लूइड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रियल फ्लूइड। ऑल फ्लूइड विच इज़ कंप्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल होता है, हैविंग विस्कोसिटी, उसका विस्कोसिटी भी हो सकता है और उसका सरफेस टेंशन भी होता है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी लाइक कंप्रेसिबल, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लूइड। तो जितने भी फ्लूइड अवेलेबल हैं रियल वर्ल्ड में वो सब जो है रियल फ्लूइड हैं, जैसे लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, गैसियस हो गए, ये सब जो हैं रियल फ्लूइड कहलाते हैं। नाउ मेजर डिफरेंट बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो पहला, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है और रियल फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होता है। रियल फ्लूइड कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों हो सकता है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती है, रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। आइडियल फ्लूइड के ऊपर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, रियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी मिलती है। आइडियल फ्लूइड टोटली इमेजिनरी फ्लूइड है, रियल फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी फ्लूइड हैं अवेलेबल नेचर में वो सब जो है रियल फ्लूइड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड इज न्यूटोनियन फ्लूइड। जो भी रियल फ्लूइड हैं जिसके अंदर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। मीन्स न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप एक ऐसा कह सकते हो कि ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो, उन फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है, जिसमें शियर स्ट्रेस जो है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर डी थीटा अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी वाई, ये उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर शियर स्ट्रेन डी थीटा अपॉन डी टी। तो शियर स्ट्रेस जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले सभी फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर शियर स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल नहीं होता है शियर स्ट्रेन के या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। या फिर ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर यील्ड मतलब कुछ वैल्यू उसमें पहले से ही अवेलेबल होगी, वहाँ से फिर स्टार्ट होगा, दैट इज़ नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, मतलब उसके मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा थोड़ा शियर स्ट्रेस हो चुका है उसके पास, एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट इज नोन एज आइडियल, तो हम लोग बोलेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ग्राफ आप देख सकते हैं, शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन का ग्राफ है। और न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब दिस फ्लूइड इज फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका आइडियल फ्लूइड है। फिर नॉन न्यूटोनियन के लिए जो ग्राफ जो है पैराबोलिक बन गया है, विच इज़ नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एंड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस कुछ
प्रॉपर्टी सी एस टेस्ट की पहले से ही अवेलेबल होगी, मतलब सी एस टेस्ट की कुछ वैल्यू अवेलेबल होगी, उससे ज़्यादा उसके बाद जो है सी एस टेस्ट जो है सी एस टेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर ये फ्लूइड जो है वो आइडियल सॉलिड फ्लूइड है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम लोग डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन एडिशन, कैपिलारिटी, विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर, तो इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम के अंदर इसमें से आता ही है क्वेश्चन, तो आप इनको ज़रूर देख कर जाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही बात करेंगे, अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचा है, तो आप जो है इसको और शेयर करिए। यदि आपने इसको लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिए और अपना प्यारा कमेंट भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।